तीन निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन कल वापस ले लिया और इसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। अल्पमत में है, ये बात सच है, लेकिन क्या सरकार गिरने जा रही है, सवाल ये है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब अल्पमत में सरकार है, तुरंत इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी खेल बाकी है। जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि मामला औपचारिक तौर पर मेरे पास आएगा, तब उसके बाद कुछ होगा, क्योंकि अभी तक ये तीनों विधायकों ने केवल मीडिया में आकर ये कहा है कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने समर्थन वापसी कोई चिट्ठी स्पीकर को दी नहीं है। तो ऐसे में अभी इस वक्त वहां स्थिति क्या है? क्या भाजपा की सरकार गिरने जा रही है, या अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा, बीजेपी कुछ मैनेज कर ले जाएगी, या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेल पक्का है? मैं आपको तीन बयान सुनवा रहा हूं। पहला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और तीसरा वहां के स्पीकर जो कह रहे हैं वो भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुने। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में, और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। ये उनके समर्थन वापस लेने से ये सरकार अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी में आ गई है। तो नैतिकता के आधार पे मैं कह चुका हूँ, सरकार तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करा के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन। और इसी बात ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा में, बाकी जो हैं खड़े होते ये वोट का टूर है। तो लोग समझ चुके हैं मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन क्या आप कोई कोशिश करेंगे कि जो बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, या जेजेपी के जो नाराज लोग हैं, या बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, उनको साथ ला करके हरियाणा में एक नई सरकार? नहीं, मैं जेजेपी वालों का आज बयान आया है। टेक्निकली जो स्थिति आज से 1 महीना या 2 महीने पहले थी विधानसभा के अंदर, आज भी दलीय स्थिति वही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 एचएलपी का है और 1 आईएनएलडी का है। इस प्रकार से 88 की संख्या है। जो समर्थन लेटर या जो उन्होंने विड्रॉल की बात की है, वो ऑफिशियली हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। ये स्पीकर थे जिनको अभी आप सुन रहे थे। 90 विधायकों की 90 विधायक हैं, उसमें दो हो गया, अभी दो विधायक वहां पर कम है, तो 88 हैं। मतलब बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। भाजपा के पास अपने 40 हैं, उसके अलावा जो जेजेपी है जो है उसके 10 हैं, कांग्रेस पार्टी के 30 हैं, और 2-3 निर्दलियों के साथ बीजेपी की फिलहाल स्ट्रेंथ जो है वहां पर 43 समर्थन के साथ 43 पहुंचती है। मतलब 2 वो फिलहाल उसको विधायकों की संख्या और चाहिए। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि अभी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे तो उन्होंने कहा अल्पमत में आ गई है सरकार, लेकिन नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। अल्पमत में है तो आप सरकार गिरा दीजिए, बिल्कुल आप विधानसभा में लाइए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगिए, उनसे कहिए कि साबित करें अपना बहुमत, और सरकार गिर जाएगी अगर वो अल्पमत में है। ऐसा क्यों नहीं कह रही है कांग्रेस? दरअसल अभी इसी 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव यही कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। नियम यह कहता है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में, इसीलिए विधानसभा में अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो क्या ये अल्पमत की सरकार यूं ही चलती रहेगी राहुल जी? देखिए, जब तक ये नहीं हो जाता कि बाकायदा ये जो विधायक हैं ये जाकर अपना इस्तीफा जो है, मतलब अपना जो समर्थन ना देने का पत्र है वो गवर्नर को देते हैं, फिर ये बात हो सकती है कि ये अल्पमत में सरकार है तो गवर्नर इस पे जो है फिर राज्यपाल कहें कि आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए, तब जाके आगे बात आएगी। तो ये अभी तक तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई गिर जाएगी। जो वैसे भी जैसे आपने गणित बताया कि 88 जो स्ट्रेंथ है, जो खट्टर साहब के जो अपनी सीट छोड़ने के बाद जो 88 स्ट्रेंथ हो गई थी, उसमें गोपाल कांडा जो एक एचएलपी करके पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, प्लस 2 विधायक इंडिपेंडेंट और बीजेपी के साथ है, तो 43 के आसपास स्ट्रेंथ बन जाती है। बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे साथ जो जेजेपी के 4 विधायक हैं, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि हैं या नहीं हैं,
जेजेपी के 10 विधायक हैं वहाँ पर, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के। तो उनका कहना है 4 विधायक हमारे साथ, पर ये तो देखने वाली बात है कि होंगे या तो नहीं तब आएगा जब आपको साबित करना होगा। तो उससे पहले तक तो ये सरकार वैसे ही है। हाँ, लेकिन इसके पीछे खेल क्या है? अचानक अभी अक्टूबर में चुनाव होना है, वहां पर आप अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकते हो, 3 विधायकों का समर्थन तोड़ के क्या हासिल किया? देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी राजनीति है और ये वो भी जानते हैं कि इस वक्त न तो सरकार को गिराने की स्थिति में है, न अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में है। अभी तो सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल किया था, अभी तो बाकायदा नए मुख्यमंत्री बने थे। उनको चुनाव के वक्त जेजेपी को संकट में डालना है, असली राजनीति ये है। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के लिए, और बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि अब ये जेजेपी दिखाए कि वो भाजपा की बी टीम नहीं। 10 विधायक जेजेपी के होने का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जेजेपी उसके साथ नहीं जाएगी, किसी स्थिति में उसके साथ वो कह चुके हैं कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ हैं, आज सरकार के खिलाफ। आप इसको समझिए, ये दोनों विश्वास मत और अविश्वास मत दोनों का ये फर्क होता है। जब विश्वास मत होगा तो आप क्या सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं? अविश्वास मत हुआ तो जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है उसके साथ खड़े हैं कि नहीं? जेजेपी अपने आप को बीच में रखना चाहती है, वो क्या उसके साथ किसी के साथ जाएगी या वॉकआउट करेगी? दुष्यंत चौटाला ने कहा हम खिलाफ वोट करेंगे। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा तो इस सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है नंबर्स के लिहाज से। दूसरा, अगर सारे विधायक जाकर राज्यपाल से कहें कि हम इतने विधायक हैं, ये जो 45 का नंबर है ये हमारे पास दिखता है, इस सरकार को नहीं रहना चाहिए, तब वो कंपेल करेंगे कि आप विश्वास मत हासिल। तो लड़ाई सीधी सैनी सरकार से नहीं है, बल्कि 2 जाट नेताओं के बीच की है। निश्चित तौर पर ये जाट राजनीति की लड़ाई है और चुनाव के समय में उनको ये साबित करना है। देखिए, वो जो लास्ट अंतिम में जो बयान दिया उन्होंने, हुड्डा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई, गलती से भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को, उनके प्रत्याशी को कोई मत न मिल जाए, उनको कोई समर्थन न मिल जाए, कांग्रेस का खेल वहां न बिगड़ जाए, सारी राजनीति फिलहाल उसी की दिखती है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी ने जब अपना समझौता तोड़ा था, मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तब भी ये कहा गया था, अभी भूपेंद्र हुड्डा ने ये बताया भी कि भाई ये तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग के तहत अलग हुए थे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों अलग हुए। देखिए, हरियाणा अगर बात करोगे तो कांग्रेस 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। एक तो 2021 में किसान आंदोलन के समय भूपेंद्र हुड्डा लेकर आए थे, उस समय सरकार नहीं गिरा पाए। जब सैनी मुख्यमंत्री बने खट्टर साहब की जगह, उस समय फिर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी कि इनके पास बजट सत्र के समय की इनके पास सदन में बहुमत नहीं है। उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्रूव कर दिया। अब 6 महीने का गैप रहेगा। 12 सितंबर के पहले ये फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस मांग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कर चुके बजट सत्र के समय और बीजेपी ने अपना बहुमत प्रूव कर दिया। सितंबर से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। 12 सितंबर के पहले अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। अक्टूबर में चुनाव होना है और अक्टूबर में चुनाव होना है। तो अब ये 3 विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेने के बाद भी, अगर अल्पमत में सरकार होने के बाद भी 12 सितंबर तक कानूनी रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता विपक्ष की तरफ से। मुझे लगता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लेने नहीं, उन्हें पता है नहीं, अगर ये विधायक राज्य चले जाएं स्पीकर के और वापस ले लें समर्थन, चिट्ठी दे दें, तो उसके बाद गवर्नर को बोलना पड़ेगा ना। नहीं, स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर तो कह देगा कि 6 महीने तक लाभ नहीं सकते हो। अगर ये सब इकट्ठे होकर गवर्नर के पास जाते हैं और वहां ये प्रूव कर देते हैं, परेड कर देते हैं कि देखिए 88 एमएलए में से 45 एमएलए हमारे साथ यहाँ पर हम हैं और हम सरकार के खिलाफ है। अगर राज्यपाल के सामने इनकी परेड हो जाती है, राज्यपाल ये मान लेता, देख लेते हैं कि हाँ 45 एमएलए बहुमत में जो विधायक है वो इनके खिलाफ है, तब गवर्नर ये स्पीकर से कह सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। इसके लिए दुष्यंत चौटाला को भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाना होना पड़ेगा, राजभवन जाना होगा और अब 45 नंबर दिखाना होगा। राज्यपाल गिनेंगे 45 विधायक है, इनके पास बहुमत है, तब राज्यपाल स्पीकर से कह सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दुष्यंत चौटाला ये गलती करेंगे नहीं कि हुड्डा के साथ मिलकर वो राजभवन अपने विधायक लेकर जाए और मीडिया के सामने परेड कराए, राज्यपाल के सामने परेड कराए। तो ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट 12 सितंबर के पहले संभव नहीं है, अक्टूबर में चुनाव। आप ये कह रहे हैं ये अल्पमत की सरकार भले ही चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। आप बताओ ना, आपके पास बहुमत है तो आप बताइए, गवर्नर के पास जाइए ना, आपको किसने रोका है? आप अभी चले जाइए गवर्नर के पास, 45 विधायक लगी, हम 45 विधायक एकजुट है। नहीं, अच्छा ये भी, अच्छा ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग बात हो गई। बहुमत किसी के पास नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है वो भी अल्पमत में। फिर प्रूव कैसे होगा? फ्लोर पे प्रूव होगा ना बहुमत। तो सरकार तो कह रही है हमारे पास बहुमत है, अगर पास कर चुके हैं। अगर सब लोग बटे हुए हो, किसी के पास बहुमत नहीं है। नहीं, फ्लोर टेस्ट तो पास हो चुका है ना सर, अभी बजट सत्र का सरकार बहुमत में है। निर्दलीय विधायक अब कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं। सरकार कैसे बहुमत में सर? मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया कर चुकी है ना, फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी है। आप इसको समझिए, देखिए इसको दर्शकों के लिए भी समझना चाहिए। हमने एक बार राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया कि हम इनके साथ खड़े हैं।
हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कह दे रहे हैं कि नहीं, हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। अब जब तक हम इसको राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देंगे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो जाएगा नहीं, तब तक वो सरकार मैं वही स्थिति में बात कर रहा हूं कि औपचारिक तौर पर वो जाकर के चिट्ठी दे देंगे हमने समर्थन वापस ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी देखिए, और उसके बाद क्या होगा? पहले तो विधानसभा को फ्लोर में तय करना है, फिर राज्यपाल तय करेगा कि किसको सरकार बनाने के लिए देना है, कौन स्थिति में किस नंबर है या नहीं आएगी। निर्दलीय को तो जाना पड़ेगा गवर्नर के पास। वही मैं कह रहा हूं, निर्दलीय जाके बोले भाई हम नहीं अब इनके साथ। ये मांग हुड्डा को बाकी विधायकों को लेके जाना पड़ेगा। अपनी चिट्ठियां जो विधायक जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, ये चिट्ठियां लेकर जो है गवर्नर के पास जाएं, बाकी लोग भी जाएं कि ये अल्पमत की सरकार है, तब गवर्नर ये तय जरूर तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे। क्योंकि अभी भी क्योंकि स्ट्रेंथ क्या फ्लोर पे स्ट्रेंथ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये सारी चीजें देखने राष्ट्रपति शासन भी एक आपको दिख रही पॉसिबिलिटी है। आप प्रोफेसर साहब देखिए, हम लोग करीब करीब सब बात कह चुके हैं। मूल बात यह है कि अभी तक लिखित तौर पर इन दोनों विधायकों ने अपना समर्थन वापस नहीं लिया है। तो पहला काम तो इनको ये करना पड़ेगा कि लिखित तौर पर ये स्पीकर को भेजेंगे अपना कि हमने समर्थन वापस ले लिया है। उसके आधार पर स्पीकर ये निर्णय कर सकता है कि हम कॉन्फिडेंस के लिए कहें या नहीं कहें। चूंकि परिस्थितियां बदलती हैं, ऐसी स्थिति में स्पीकर ऐसा आदेश दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है। यदि नहीं होता है तो फिर वो गवर्नर के पास जाएंगे, और गवर्नर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कभी भी किसी बात का संदेश भेज सकता है, और इस संदर्भ में भी दे सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं। मुझे लगता है ये 2 लेयर्स प्रक्रिया है, और ये 2 लेयर्स प्रक्रिया में मुझे इसकी संभावना अभी तत्काल दिख नहीं रही है। दूसरी बात, इस देश में अल्पमत में भी सरकारें चली हैं। नरसिंह राव की सरकार जो थी अल्पमत में थी, फिर भी वो सरकार चली है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियाँ बदली हैं या नहीं बदली हैं। यदि परिस्थितियाँ बदली हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया नहीं जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो स्पीकर है वो इसको एक्सेप्ट करता है इंटरप्रेट करके या नहीं। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें स्पीकर का रोल अभी नहीं आता, इसमें गवर्नर का रोल आता है। गवर्नर जो होता है वो एमएलएज को नहीं प्लीज नहीं लगता है कि यहाँ पे गवर्नर का नहीं राहुल जी, समर्थन वापसी का इंटीमेशन किसको देंगे? स्पीकर को, गवर्नर को देंगे? नहीं राहुल जी, बिल्कुल नहीं। ये स्पीकर को ही निर्णय लेने का अधिकार है। स्पीकर का बयान दिखाया ना, वो कह रहे हैं मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। स्पीकर जब नहीं लेता है तब वो सब सारे जाकर के राज्यपाल को एज ए कस्टोडियन कर सकते हैं। टेक्निकल पोजीशन ये है कि ये स्पीकर को ही निर्णय लेने का अधिकार है। अब देखिए, अब अभी इसमें आगे इसका मतलब अभी कहानी बाकी है। हरियाणा में जो भी राजनीतिक संकट आया है, अब इसमें स्पीकर का रोल क्या होगा, राज्यपाल का रोल क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले ही अपना बहुमत का जुगाड़ कर लेगी, ये सब भी मुमकिन है।